हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर 1 क्लास 11 का सेट्स का एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1.1 आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इसका इंट्रोडक्शन मैंने पहले ही दे रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि आपको फ्यूचर में जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले पहुँचे। चलिए लोग शुरू करते हैं। ये चैप्टर फर्स्ट है, ये क्लास 11 का चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.1। इसमें बात करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। यानी जो भी आपके नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें से आपको फाइंड आउट करनी है। आई मीन टू से इसमें पता लगाना है कि कौन सा आपका सेट्स है और कौन सा आपका सेट नहीं है। चलिए, तुम्हारे इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि सेट्स पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि सेट्स जो होता है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है। अगर वो पर्सन टू पर्सन चेंज होगा तो वो आपका सेट्स नहीं होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ, यानी सभी महीनों का संग्रह ऑफ ए ईयर, यानी साल के सभी महीनों का संग्रह है। आपको निकाल देखना है जो लेटर किससे स्टार्ट होता है, जे से स्टार्ट होता है। तो आपको देखना है कि साल के सभी महीनों का जो संग्रह जो होता है वो ध्यान से देखेंगे किससे स्टार्ट होगा। साल के सभी महीनों का जो संग्रह जो होगा ध्यान से देखेंगे आप। यही मैं आपको आंसर मैं यहीं पर आपको बता रहा हूँ, आप प्लीज़ यहीं पर फोकस करें। और साल के सभी महीनों का जो संग्रह, तो जो स्पेशली जे से शुरू होता है, जे से शुरू होने वाला जो होगा ध्यान से देखोगे, जे से क्या होगा, जनवरी। ठीक है, जे से और क्या होगा स्टार्ट, जून। और क्या स्टार्ट होगा, जे, जुलाई। और क्या होगा, और कुछ नहीं होगा। तो आपने जाना कि अगर आपके अनुसार चले या फिर मेरे अनुसार चले, जो साल के जो महीने हैं, जो जिसका शुरुआती जे से हो सकता है वो या जनवरी है, जून और जुलाई, वो आपके अकॉर्डिंग भी हो सकता है और मेरे अकॉर्डिंग भी हो सकता है। तो मैंने कहा था इंट्रोडक्शन क्लासेस में कि सेट्स वही हो सकता है जिसका कलेक्शन जो होगा वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, तो वह सेट होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि इट्स अ सेट। ओके, बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अभी आपको देखना है ना, इसमें कितना ईजी है ना। अब देखो ध्यान से, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के 10 प्रतिभाशाली आपको राइटर्स का कलेक्शन करना है। अब कलेक्शन करने के लिए देखो, आप कुछ दूसरे 10 को कलेक्ट करो, 10 टैलेंटेड राइटर्स का कलेक्ट आप कुछ दूसरा करोगे और मैं दूसरा कर सकता हूँ, तीसरा कोई दूसरा कर सकता है और मैं कोई दूसरा कर सकता हूँ। बस अब देखो, पहले आप इमेजिन करो ना कि 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स क्या है इंडिया में, यानी इंडिया में आपको 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स का अगर आपको नेम कहा जाए लिखने के लिए, तो आप दूसरा लिखेंगे और हम दूसरा लिखेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है, तो इसमें पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है, तो ये आपका सेट से नहीं होगा। इट्स नॉट सेट। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है कलेक्शन जो है, किसका कलेक्शन, राइटर का कलेक्शन जो है इसमें चेंज हो रहा है। तो इसमें लिखेंगे कि कलेक्शन कैन चेंज, कलेक्शन कैन चेंज पर्सन टू पर्सन। मैंने बताया कि क्यों स्टेप नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो कलेक्शन जो है
वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। मेरा कोई दूसरा मत होगा, आपका दूसरा हो सकता है। तो आप समझ सकते हो कि ये सेट क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका जो कलेक्शन जो है वो पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, चेंज हो सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 क्या कर रहा है कि ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर, यानी ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब आपको इसमें देखना है कि संसार का जो सबसे 10 बेहतरीन बैट्समैन जो है उसका आपको बताना है। ऑब्वियसली आपका चुनाव कुछ दूसरा हो सकता है, आपके अंदर में सचिन तेंदुलकर हो सकता है, सौरव गांगुली हो सकता है वगैरह, बहुत से आप 10 चुन सकते हो। मैं राहुल द्रविड़ हो सकता हूँ, चुन सकता हूँ, वीवीएस लक्ष्मण हो सकता हूँ। तो इसमें भी आपका जो पर्सन जो है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, चेंज हो सकता है, क्या ये चेंज होगा ही, क्योंकि आपका 10 बैट्समैन का जो बेस्ट बैट्समैन होगा उसका कलेक्शन अलग होगा, मेरा 10 बैट्समैन का जो कलेक्शन होगा वो अलग होगा। इसको भी आप कह सकते हो इट्स नॉट सेट, इट्स नॉट सेट, या सेट्स यानी समुच्चय नहीं है। रीजन आपको यही होना चाहिए कि कलेक्शन कैन चेंज पर्सन टू पर्सन। अब बात करते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय इन योर क्लास। इसको ज़्यादा ध्यान से देखना। अगर ये कलेक्शन ऑफ ऑल बॉय है, यदि मैं ये कहूँ कि अगर एक क्लास में अगर हम पढ़ा रहे हैं तो एक क्लास का 2 लड़का है, तो वो यहाँ से सीख के जाएगा तो हो सकता है कि वो अपने स्टूडेंट, अपने क्लास के लड़कों को समझाए, अपने क्लास के लड़कों को बताए। ठीक है, फिर से समझो कि मान लो कि 2 लड़का है, एक राम है और एक श्याम। ठीक है, तो राम दूसरे स्कूल का विद्यार्थी है और श्याम दूसरे स्कूल का विद्यार्थी, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ राम और श्याम दोनों को। लेकिन यहाँ से जो सीख के जाएगा तो मे भी हो सकता है कि वो अपने क्लास के स्टूडेंट को समझा सकता है, और ये जो जाएगा वो अपने क्लास के स्टूडेंट को समझाएगा। तो इसमें पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है। इसको आप कह सकते हो कि इट्स नॉट अ सेट, इट्स नॉट अ सेट। रीजन बस सेम है, रीजन आपको वही होना चाहिए कि कलेक्शन कैन चेंज पर्सन टू पर्सन, बट एनसीईआरटी में इसको सेट रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कि 2 लड़का राम और श्याम है। अगर राम और श्याम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अलग अलग स्कूल के छात्र हैं, अगर वो यहाँ से पढ़ के जाते हैं तो वो अपने स्कूल के स्टूडेंट, अपने स्कूल के साथी को, फ्रेंड्स को समझाएंगे, और श्याम अपने स्कूल के क्लास के लड़के को समझाएंगे। तो दोनों का तो पर्सन चेंज हो जाना है, ऑब्वियसली चेंज होना है। तो आप कह सकते हो कि इट्स नॉट अ सेट। लेकिन एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है कि इसको सेट किए हुए, वो ऐसा इसलिए कहा है कि यह सेट इसलिए हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मान लो कि अगर एक ही क्लास के 2 विद्यार्थी, एक ही स्कूल के 2 विद्यार्थी हैं, या एक ही कक्षा के 2 विद्यार्थी हैं, अगर वो पढ़ेंगे तो उसी क्लास के लड़के को ही अपने ग्रुप में बताएंगे कि ये ऐसे वैसे, तो पर्सन तो चेंज नहीं होगा ना। पर्सन चेंज नहीं होगा तो आप इसको लिख सकते हो कि इट्स अ सेट। ये नहीं करके आपको लिखना है इट्स अ सेट। अब ये क्यों सेट होगा, इसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। ये सेट क्यों नहीं होगा आपको ध्यान से देखना है कि इट्स अ सेट considering collection by a student, collection is made by a student of same class। बात फिर समझ लो, अगर 2 स्कूल के अलग अलग छात्र अगर यहाँ पे पढ़ेंगे, इसके बारे में जाने, किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, कोई टॉपिक को लेके अगर डिस्कस करेंगे, तो वो अपने स्कूल के लड़कों के साथ शेयर करेंगे, तो उसमें तो पर्सन चेंज हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये इट्स नॉट अ सेट होगा। लेकिन एनसीईआरटी में कहा है कि इट्स अ सेट है, यह एक समुच्चय है। कैसे है, यह ऐसा इसलिए वो कहा है, हम चैलेंज भी कर सकते हैं एनसीईआरटी वाले को, चैलेंज इसलिए कर सकते हैं, वो इसलिए वो सेट इसलिए लिख दिया क्योंकि
वो इसलिए इसको सेट कहा है कि वो जानता है कि एक ही स्कूल के एक ही वर्ग के दो लड़के एक साथ पढ़ रहे हैं, तो उनको जो विषय वस्तु जो टॉपिक दिया जाएगा तो वो अपने स्कूल के अपने क्लास के लड़के के साथ शेयर करेंगे, तो उसमें तो पर्सन टू पर्सन चेंज तो होगा नहीं, इसलिए उसको वो सेट कर दिया। राइट फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। क्या कह रहा है? द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर मीन्स प्रकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं, जो कितना से कम होना चाहिए? 100 से कम होना चाहिए। आप इसको लिख सकते हो, ध्यान से देखो, आप इसको 1 2 3 4 5 6 डैश 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 19, राइट, क्योंकि 100 से हमको कम लेना है। तो जो आपसे पूछा जाएगा तो आप भी यही बताएंगे, और मुझसे भी पूछा जाएगा तो मैं भी यही बताऊंगा। तो इसमें पर्सन टू पर्सन चेंज या फिर कोई नंबर टू नंबर चेंज नहीं हो रहा है, देन यू हैव टू कॉल शिफ्ट। इट्स अ शिफ्ट, राइट फ्रेंड्स। इसको आप लिख सकते हो क्या कि इट्स अ शिफ्ट, इट्स अ शिफ्ट। नाउ ए कलेक्शन ऑफ नोवेल्स राइटर बाय मुंशी प्रेमचंद, यानी मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई जो उपन्यास है वो आप अच्छी तरह जानते हो। उन्होंने जितना लिखा होगा, 10 लिखा होगा, 20 लिखा होगा, 50, तो चेंज नहीं हो सकता है। चेंज हो सकता है? नेवर, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। जो नोवेल्स आप बोलोगे, लिखो, उनके द्वारा जो लिखी गई होगी वो आप बोलोगे, वही नोवेल के बारे में मैं भी आपको बताऊंगा। तो इसमें वो चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि इनके द्वारा लिखी गई जितने भी उपन्यास है वो कभी चेंज नहीं हो सकती है। देन यू हैव टू आल्सो टेल अस इट्स अ सेट। आप इसको भी कह सकते हो कि क्या इट्स अ सेट। रीजन मैंने बताया, रीजन क्या बताया था कि कोई भी कलेक्शन वो चेंज होगी, वो आपका सेट्स नहीं होगा। लेकिन अगर कोई पर्सन जो है वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता है, तो आप कह सकते हो कि वो एक सेट है, समुच्चय। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अरे भाई, इवन इंटीजर्स का मतलब क्या हो गया? 2 से डिवाइड जो होगा वो, तो जो आपके लिए वो होगा वो मेरे लिए भी होगा। 2 से डिविजिबल जो भी होगा 2 4 6 8 वगैरह वगैरह, तो जो आपके लिए होगा वो मेरे लिए भी होगा, जो मैं बोलूँगा वो भी आप बोल सकते हो। देन यू हैव टू नॉर्मली टेल अस इट्स अ सेट, राइट फ्रेंड्स। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो कह रहा है कि इन दिस चैप्टर, यानी एक प्रश्न में, यानी एक चैप्टर में जितने भी प्रश्न, उसका संग्रह क्या होगा। अगर आप उठा लो कोई एनसीईआरटी का कोई एक चैप्टर उठा लो, तो जो क्वेश्चंस को सॉल्व या कोई क्वेश्चन को आप संग्रह करोगे, उसी चैप्टर क्वेश्चन मैं भी संग्रह कर सकता हूँ। यानी लेट मी एक्सप्लेन। मान लो कि मैंने एक्सरसाइज 1.1 उठाया अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, तो आपने, मैंने जो उठाया आपने भी वही उठाएंगे, क्योंकि जो कह रहा है कि द कलेक्शन, यानी संग्रह कर रहा है, सॉरी द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नों का संग्रह इन दिस चैप्टर, यानी एक चैप्टर में जितने प्रश्न का जो संग्रह होगा वो आप भी वही बोलोगे और मैं भी वही बोलूँगा। तो क्या कहा कि जो क्वेश्चंस को मैं फॉलो करूंगा उसी क्वेश्चंस को आप भी फॉलो करोगे, तो वो चेंज नहीं हो सकता है। जो आपने देखा वही मैंने देखा, तो इसको आप कह सकते हो इट्स अ सेट। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। क्या है कि कलेक्शंस ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ दिस वर्ल्ड, ये संसार के खतरनाक जो जानवर है, डेंजरस है, उनका आपको एक संग्रह बताना है। मुझे कुत्तों से डर लगता है, हो सकता है आपको नहीं लगता होगा, और मुझे बाघ से भी लगता है, हो सकता है आपको नहीं लगता होगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जो जिस जानवर से मुझे डर लगता होगा वही जानवर से आपको भी डर लगता होगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? कहने का मतलब है कि मुझे सांप से डर लगता है, हो सकता है आपको नहीं लगता होगा। मुझे कुत्तों से भी डर लगता है, हो सकता है कि आप कुत्तों से डर नहीं लगता होगा। तो यहाँ जो है वो पर्सन टू पर्सन या ऑब्जेक्ट्स टू ऑब्जेक्ट्स, यहाँ जो है कलेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है। मान लो एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। राम एक श्याम, राम को डॉग से
डर लगता है, बट श्याम को नहीं लगता, इसको नहीं लगता, इसको शेक से डर लगता है, आई मीन सांप से लगता है, बट इसको नहीं लगता होगा। तो देखो यहाँ पर्सन टू पर्सन जो है वो चेंज हो रहा है, तो चेंज हो रहा है मीन्स ये ऑब्जेक्ट जो है, कलेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है। तो आप इसको कह सकते हो कि इट्स नॉट अ शेप, इट्स नॉट अ शेप नॉर्मली। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसी क्वेश्चन नंबर 2 है, इसे कैलकुलेट ए 1 2 3 4 5 6 इट्स अ नेचुरल नंबर, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल, इसको बोलते हैं बिलोंग्स। क्या बोलते हैं इसको? बिलोंग्स। इसको बोलते हैं डज नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग, ठीक है। इन द ब्लैंक स्पेसिस, यानी जो खाली जगह है, जो यहाँ जो ब्लैंक स्पेसिस खाली जगह है, इसके जगह आपको बिलोंग्स या बिलोंग्स नॉट लगा, डज नॉट बिलोंग। अब बात करते हैं कि बिलोंग्स क्या होता है एक्चुअली, ये वाला और ये वाला क्या होता है। देखो बिलोंग्स का मतलब होता है संबंध रखना, ठीक है, संबंध रखना या किसी भी चीज रिलेटेड चीज से, थॉट से, थिंग से संबंध रखना बिलोंग्स। हाँ मैं उस चीज़ से बिलोंग्स रखता हूँ, हाँ मैं इस चीज़ से, मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मान लो कि शाहिद कपूर जो है या फिर अमिताभ बच्चन को आप ले, अमिताभ बच्चन क्या है, अमिताभ बच्चन जो है, सॉरी अमिताभ बच्चन जो है, उनके अंदर में कौन कौन से आते हैं, उनके फैमिली के मेंबर जो है वो जया बच्चन है, जया बच्चन, सॉरी अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, ठीक है। तो अगर ये कहें कि हाँ मैं अमिताभ बच्चन से बिलोंग करता हूँ, मैंने एक रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो ये एक रिचेस्ट फैमिली, एक रिचेस्ट मेंबर है, एक रिचेस्ट पर्सन है, ये किन से बिलोंग कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन से। ये अभिषेक बच्चन जो है, ध्यान से देखो, ये अभिषेक बच्चन किससे बिलोंग कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन से। ऐश्वर्या बच्चन किससे बिलोंग कर रहे हैं, अमिताभ बच्चन से। यानी कोई आपका एक जो शेड्यूलर फॉर्म में रहेगा, रोस्टर फॉर्म में रहेगा, अब ध्यान से इसको देखना है कि वो बिलोंग करेगा, यानी किसी भी थॉट से, किसी भी चीज से बिलोंग करेगा, किसी भी थिंग से करेगा। जैसे जया बच्चन किस से बिलोंग करती है, अमिताभ बच्चन से, क्योंकि वो अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के सबसे बड़े शहंशाह कहो या फिर राजा कहो या फिर पैसों के मामले में जो भी है। और ये अभिषेक बच्चन भी उन्हीं से बिलोंग करेंगे। हाँ भाई मैं इनकी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं उनका बेटा हूँ, वो इतने धनी आदमी हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का सिर्फ एम, अगर बिलोंग नहीं करते हैं तो बस ये बिलोंग का डज नॉट ये सिंबल जो है वो लगा देना। अब समझो, मैं एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि 5 ये स्पेस है और क्या है ए। अब देखो ए जो है वो एक एलिमेंट्स जो दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, यानी ए का जो भी एलिमेंट्स है उसमें 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। तो ये किससे बिलोंग करेगा, ए से बिलोंग करेगा। तो आप इसको ऐसे लिखो, ठीक है। अब बात करते हैं 4 की। अब देखो कि ए के एलिमेंट्स में 4 है, बिल्कुल है, आपको दिख रहा है। तो ई जो 4 है किससे बिलोंग करेगा, ए से, क्योंकि ए के एलिमेंट में ही ये 4 आते हैं, ठीक है। तो ये इससे बिलोंग करेगा। अब बात करते हैं 8 की। आप देखेंगे कि ए का जो एलिमेंट्स है उसमें 8 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो ये से बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि ये इससे संबंध नहीं रख रहा है, क्योंकि ए का जो भी एलिमेंट्स है उसमें 8 कहीं भी नहीं दिख रहा है, ओके। नाउ अब 2 देखेंगे तो 2 जो है आप देखेंगे कि ये एक एलिमेंट्स में है कि नहीं, बिल्कुल दिख रहा है आपको। तो ये बिलोंग करेगा। 0 नहीं है तो ये नहीं करेगा, 10 भी नहीं है तो ये भी नहीं करेगा। तो आपने समझा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन को ही लिया है, इससे मैंने आप क्वेश्चन आपके लिए आपकी सॉल्यूशन आपको सॉल्व करने के लिए छोड़ दिया है। इफ यू डोंट माइंड, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं फिर से उसका अगली वीडियो बना दूँगा, ओके। तो कह रहा है कि
राइट दी फ्लोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म, यानी एक सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। देख रहे हो, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया होगा कि सेट्स को बनाने वाली फॉर्म को ही सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है। ये आपका एक सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी इसको रोस्टर में बदलना या फिर टैबुलर फॉर्म में आपको बताना है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए इज इक्वल एक्स का एलिमेंट है, जो एक्स की डेफिनेशन बतला रही है कि इंटीजर है। इंटीजर का मतलब कि बिना पॉइंट्स वाले, ठीक है, बिना पॉइंट्स वाले जो इंटीजर्स है वो क्या कह रहा है कि जिसमें x की वैल्यू है वो -3 से बड़ी और बराबर है, ठीक है, किंतु 7 से छोटी है। अब इसको नंबर लाइन पर देख लो ना, आपको खुद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो नंबर लाइन से देखेंगे तो -3 -2 -1 0, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। मैंने 6 क्यों लिया, आप देखो ये कह रहा है कि x जो एलिमेंट है जिसमें x की डिफिनेशन बतला रही है कि इसका जो इंटीजर्स जो है धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं जिनमें x की जो वैल्यू है वो -3 से बड़ी भी और क्या है बराबर भी, इसलिए मैंने 3 को लिया। अगर ये 7 बड़ी और बराबर रहती तो मैं यहाँ ऑब्वियसली 7 ले लेता, बट यहाँ सिर्फ 7 से छोटी धनात्मक संख्या कह रही है, ठीक है, वो भी बिना पॉइंट वाले। तो -3 को मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये बड़ी भी और कहती है बराबर भी, किससे, x से, यानी x की जो वैल्यू लेनी है मुझे वो -3 लेनी है और उससे बड़ी, यानी -3 से बड़ी भी लेनी है। तो मैंने -3 क्यों लिया, क्योंकि वो बराबर में है इसलिए मैंने -3 लिया, और 7 से कितनी है छोटी है इसलिए मैंने 6 लिया। तो ये इसका नंबर लाइन हुआ। आप इसको ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है आपको इस तरह से, ऐसे इस टाइप, इधर लिखो, इधर ही लिखो, आप देख लेना रोस्टर फॉर्म में -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप वहाँ मत ऐसे बता दें, आप सिर्फ ये बताएंगे, ठीक है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इसको बताया। अब क्या कह रहा है कि ये एक सेट बिल्डर फॉर्म में जो दिया हुआ है जिसमें b का जो एलिमेंट्स है, जो x की डिफिनेशन क्या बतला रहे हैं कि जो x की वैल्यू होगी वो सब क्या होगी, नेचुरल नंबर होगी। क्या होगी, नेचुरल नंबर होगी, जो कितने से कम होगी, 6 से कम होगी। अब भाई 6 से कम जो नेचुरल नंबर होगी वो आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है, 6 से नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, 6 से कम करे तो मैं 6 को नहीं लूंगा, ठीक है, मैं किसको लूंगा, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, नाउ अब चलते हैं अगले क्वेश्चन से। ये C जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है और x इज 2 डिजिट्स नेचुरल नंबर, यानी 2 संख्याएं 2 डिजिट की संख्या लेनी होगी नेचुरल नंबर में, जो इस प्रकार है कि दोनों का योग कितना होना चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो आपको ये देखना है कि x क्या है, x डिफिनेशन, x का जो एलिमेंट होगा वो इसका डिफिनेशन बताएगा कि 2 डिजिट कौन से में लेना है, नेचुरल नंबर में लेना है। अब बात करते हैं कि नेचुरल नंबर में जिसका सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो वो कौन कौन सा डिजिट होगा आप खुद से देखो, आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 17, ठीक है, नाउ 35 में 35, उसके बाद 80 एंड 62, ठीक है, 8062, जिसका सम यानी जिसको जोड़ने पर 2 नेचुरल नंबर लेना है, जिसका सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, ठीक है। तो 536271, ठीक है, या 17 भी आप कह सकते हो, 17 हो गया, 71 भी होगा, ठीक है, 62 हो गया, 26 भी हो सकता है, होगा क्या, होना ही है, 26 होगा, और कौन सा होगा,
8 0 हो गया, 3 5 हो गया, 3 5 3 5 हो गया और 5 3 भी होगा। ठीक है, बस ये इतने हो सकते हैं। बस यही चीज आपको देखोगे यहाँ 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट। अब देखो 1 7 7 1 भी हो सकता है, 3 5 5 3 भी हो सकता है, 8 0, ठीक है, 6 2 2 6 भी हो सकता है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में 1 7 3 5 8 0 7 6 2 7 1 2 6 5 3, राइट, ऐसे इसको लिखिए। ठीक है, नाउ बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो सबका सम 1 7 8 3 5 8 8 0 8 6 2 8 7 1 8 2 6 8 5 3 8, इन सबका सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए। नाउ बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है कि x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल ऑफ 16, यानी x जो है किसका प्राइम नंबर है, वो 60 का है। तो प्राइम नंबर देख लो भाई, 60 डिविजन बाई 30 15 ना 3 5। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको रोस्टर में अब देखेंगे 2 2 3 एंड 5, ये एक रोस्टर फॉर्म में होगा, लेकिन ये गलत हो गया क्योंकि इसमें एलिमेंट्स जो है वो दोहराना नहीं चाहिए, डबल नहीं होना चाहिए। इसमें डबल कितना है, 2 है, तो इसमें हम सिंगल ही लेंगे। ठीक है, कोई भी एलिमेंट्स को डबल नहीं करना है, सिंगल ही रहेगा। तो 2 है तो एक ले लिए, और एक 3 लिया और एक 5 लिया। ये आपका आंसर है। आई होप आप समझ गए। नाउ अब क्वेश्चन में बात करते हैं 4 की। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, राइट दी फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये एक रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको बदलना है सेट बिल्डर फॉर्म में। किस फॉर्म में बदलना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हाउ टू कन्वर्ट सेट बिल्डर फॉर्म में, कैसे बदलना है, आप जरा ध्यान से देखेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कह रहा है, ये एक रोस्टर या टैबलेट फॉर्म भी बोल सकते हो आप इसको। ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि 3 6 9 12, इस रोस्टर फॉर्म को आपको किस फॉर्म में बदलना है, बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना है। तो आपको इसमें देखना है कि इसका प्रॉपर्टीज क्या है। ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, तो देखोगे ध्यान से कि यहाँ पर, यही से मैं सॉल्व करता हूँ, यहाँ x और x का जो एलिमेंट है, अब जरा ध्यान से देखेंगे, x और x का जो एलिमेंट है, अब जरा ध्यान से देखेंगे कि यहाँ जो है 3 6 9 है। यदि मैं यहाँ 3 बन जा 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 3 3 जा 9 हो जाएगा, यानी 3 4 जा 12 हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब क्या है कि 3 के टर्म में 1 2 3 4 एक नेचुरल नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टर्म सारा आ जाएगा। क्लियर है, आप देखेंगे कि 3 के टर्म में कोई भी नेचुरल नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12, कोई नंबर नेचुरल नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो सब 3 6 9 और 12 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखना होगा कि x जो एलिमेंट है, जो x की डिफिनेशन बता रहे हो कितना का मल्टीप्लाई है, 3 में n का मल्टीप्लाई है। ठीक है, वेयर n एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, एंड क्या कर रही है, 1 से जो है 1 जो n की वैल्यू है वो n से 1 से बड़ी और बराबर है, और किससे छोटी है, 4 से छोटी। ध्यान से देख लोगे, जो ये हमारा एक सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म मेरा बना। अब ध्यान से एक चीज को फिर से देखेंगे, मैंने ऐसा कैसे लिखा, जब एक रोस्टर फॉर्म था, यहाँ एक प्रॉपर्टी दिया हुआ है, ध्यान से देखोगे कि 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, 3 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो यानी हर एक सिचुएशन में हम 3 के नेचुरल नंबर से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे ये प्रोडक्शन आ रहा है। तो x एक डिफिनेशन बताती है एक सेट बिल्डर फॉर्म की, जिसमें एलिमेंट्स जो है वो 3 और n का एक नेचुरल नंबर से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है।
ठीक है, जहां n एक नेचुरल नंबर है और साथ ही साथ 1 जो है n से बड़ी और बराबर भी और 4 से क्या है छोटी। क्लियर है? अगली बात करते हैं। अब देखेंगे हमारे पास जो है ये 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32, ठीक है। तो अब देखेंगे कि यहाँ कौन से नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लाई करे, स्क्वायर करे या क्यूब करे, तो ये सब प्रोडक्ट इक्वल में आ जाना चाहिए। अगर मैं देखूँ और बोलूँ कि यार यदि यहाँ पर अपन 2 का पावर 1 करते हैं तो 2 आ जाता है, और यहाँ 2 के पावर 2 करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, और यहाँ 2 के पावर 3 करेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, 2 के पावर 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा, और साथ ही साथ एज वेल एज 2 के पावर यदि 5 करते हैं तो कितना आता है, तो 32 आ जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ से कि इसका जो शेड न्यूटन फॉर्म बनेगा वो x तो होगा, एक एलिमेंट होगा, ये x का जो एलिमेंट होगा जिसकी प्रॉपर्टी क्या बता रहा है कि x किसका पावर है। आप देखेंगे यदि 2 के पावर यहाँ मैं क्या रखता हूँ n, क्योंकि सब में 2 के पावर 1 पे नेचुरल नंबर ही मैंने रखा है। 1 2 3 4 5 कौन सा नंबर है नेचुरल नंबर, और किस पर रखा मैंने सब 2 पे सिचुएट करके रखा है। तो वेयर n एक नेचुरल नंबर है एंड देखेंगे कि 1 यानी n की जो वैल्यू है वो n से 1 के बड़ी और क्या है बराबर है, और किससे छोटी है 5 से छोटी है। क्लियर है फ्रेंड्स? अब आगे चलते हैं, बात करते हैं। ये 5 है, 25 है, 125 और 625 है, तो आप यहाँ से कैसे करोगे? सेम प्रोसेस है, यही बात है। आप यहाँ क्या कर लोगे, 5 के पावर 1 करो, 5 के पावर 2 करो, 5 के पावर 3 करो और 5 के पावर 4। इट मीन्स कि 5 को यदि हम 1 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 25 होगा, 5 के 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 125 आएगा, 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 625 आएगा। ये आपको करनी होगी शब्दों से प्यार। ठीक है, आपको ध्यान से देखना होगा कि किसका मल्टीप्लिकेशन कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ का इसका जो सेट न्यूटन फॉर्म बनेगा वो x तो होगा ही, क्योंकि x का जो एलिमेंट है और इसका जो प्रॉपर्टी क्या बता रहा है, x की क्या प्रॉपर्टी बताई जा रही है कि x तो इक्वल होगी, किसकी इक्वल होगी, सबका जो बेस कितना है 5, और क्या है एक नेचुरल नंबर चल रहा है ना 1 2 3 4 चल रहा है, तो n यहाँ पर लिखना होगा कि वेयर n एक नेचुरल नंबर है एंड 1 जो है वो बड़ी भी है बराबर भी है n से, और किससे छोटी है 4 से छोटी है। करेक्ट? अब ये देखेंगे एक इवन इंटीजर नंबर है, ये 2 4 6 इवन है, तो आप देखो यहाँ ध्यान से देखना है कि ध्यान से देखो, देखेंगे ध्यान से जरा इसको, मैं फिर से इसको एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। ये 3 6 9 12 था, ये देखो 3 का मल्टीप्लिकेशन सब में चल रहा है, और ये 1 जो है एक नेचुरल नंबर है। 3 में 1 से करेंगे 3, 3 में 2 से करेंगे 6, और 3 में 3 से करेंगे 9, और 3 में करेंगे 4 से। तो देखेंगे x जो है एक प्रॉपर्टी है, x रोस्टर का एक एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है जिसमें x में कितना मल्टीप्लाई है, तो 3 में किसका मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 में किसका मल्टीप्लाई है 1 2 3, यानी एक नेचुरल नंबर का, यानी n बराबर कर सकते हो 1 2 3 कौन नंबर है नेचुरल नंबर है। वेयर n इज अ नेचुरल, n को क्या होता है नेचुरल नंबर, ध्यान रखना है n है नेचुरल, नेचुरल नंबर जिसमें 1 से बड़ा होगा और बराबर भी होगा, क्योंकि 1 है, और 4 से क्या होगा छोटा होगा। ठीक उसी तरह से सारे प्रॉपर्टीज को आपको ऐसे सॉल्व करना है। बात बाकी रही है, देखो ये इवन इंटीजर है, ये इवन इंटीजर है, तो आप इसमें जो रोस्टर फॉर्म में लिखोगे तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो x बिलोंग्स, आप देखेंगे यहाँ से x एक प्रॉपर्टी एक एलिमेंट है जो x का डिफिनेशन बताती है कि x क्या है 2n है, यानी 2 में n, यानी कोई नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखो 2 है और 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 में फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4, और 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6 हो जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लिकेशन n का मतलब होगा कि ये वो n जो है नेचुरल नंबर क्या है
नेचुरल नंबर है जिसको आप लिख सकते हो वेयर एन एक नेचुरल नंबर, ठीक है। बात करते हैं 149 की, ध्यान से देखें 149 के इसको देखने से आपको क्या लग रहा है, ये किसी का स्क्वायर हो रहा है। 1 का स्क्वायर यदि करेंगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 10 का स्क्वायर क्या होगा 10 होगा। तो देखेंगे ध्यान से यहाँ पे कि जो एक नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है उसका क्या है पावर n, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर, यहाँ इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म होगा वो x ये जो एलिमेंट्स है और इसका डिफिनेशन बताती है कि n क्या है, एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। वेयर n एक नेचुरल नंबर है एंड 1 जो है बराबर है किससे 10 से, 10 तक लेना है n की वैल्यू, इसीलिए 10 करेंगे और बराबर भी करेंगे। राइट फ्रेंड्स, आई होप आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। फिर भी यदि आपको इस कंसेप्ट क्लियर नहीं होती है तो आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करें, और कमेंट्स में जो भी क्वेश्चंस आप करेंगे आई होप उसको मैं बना के अगले वीडियो में ज़रूर आपको डालूंगा। अगर आप मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू।